हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज हम गति जो चैप्टर है उसका तीसरा भाग लेकर आए हैं। तो आज हम जो एनसीईआरटी की किताब में कुछ क्वेश्चंस थ्योरी के पीछे दिए गए हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ कौन सी राशियाँ होती हैं? अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिसमें हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण से ही काम चल जाता है। उन भौतिक राशियों को हम अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है, क्योंकि कोई व्यक्ति दूरी तय करता है लेकिन उसे ये नहीं पता दूरी किधर साइड में तय करनी है, तो दूरी को हम अदिश राशि लेते हैं। या चाल में भी दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, तो चाल भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब बात करते हैं हम सदिश राशि की। सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो अब हम क्वेश्चनों को देखते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं चाल एवं वेग में अंतर। चाल एवं वेग में अंतर, तो यहाँ आप समझिए चाल की परिभाषा मैंने आपको बताई थी। एकांक समय में तय की गई रास्ते की लंबाई को या तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। लेकिन अगर हम चाल के साथ साथ दिशा भी जोड़ दें, यानी चाल के साथ साथ अगर हम दिशा भी ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा? वेग। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे चाल और वेग में अंतर। अगर हम इसमें अंतर लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि चाल एकांक समय में तय की गई दूरी को कहते हैं और वेग एकांक समय में तय की गई दूरी के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम वेग कहते हैं। और दूसरा पॉइंट, चाल कैसी राशि है? चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। औसत वेग का परिमाण तथा औसत चाल का परिमाण क्या समान होता है? ये आपके क्वेश्चन में पूछा है। मैंने यहाँ क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं वीडियो बड़ा होने की वजह से। तो हम समझते हैं औसत वेग का परिमाण क्या औसत चाल के परिमाण के बराबर हो सकता है क्या? तो चलिए देखते हैं। औसत वेग का सूत्र क्या है? कुल विस्थापन बटे समय अंतराल। और औसत चाल का सूत्र क्या है? कुल दूरी बटे समय अंतराल। लगभग ये दोनों सूत्र एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर यहाँ पे विस्थापन दिया हुआ है, यहाँ पर दूरी दी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम दूरी और विस्थापन को सेम कर दें तो इन दोनों के सूत्र बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि औसत वेग बराबर हो जाएगा औसत चाल के। लेकिन अगर इसकी परिभाषा से समझें एग्जैक्ट, तो हम कह सकते हैं कि औसत वेग और औसत चाल कभी भी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि जो औसत वेग है हमें उसमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है और जो औसत चाल है उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ये कभी भी समान नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे उसने कहा है औसत वेग का परिमाण, और यहाँ कहा है उसने औसत चाल का परिमाण। परिमाण से मतलब आप समझ रहे होंगे संख्यात्मक मान की बात कर रहा है। संख्यात्मक मान तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि अगर जो विस्थापन है दूरी के कब बराबर हो सकता है? जब उसकी गति एक सरल रेखीय गति हो। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और बी बिंदु तक पहुंच जाता है, तो उसकी जो एक सरल रेखीय गति है, अगर हम इसमें विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होगा? दूरी के बराबर होगा। मान लीजिए ये 5 मीटर है, ए से बी तक की दूरी कितनी है? 5 मीटर। अगर हम इसका विस्थापन बताएंगे तो विस्थापन कितना होगा? 5 मीटर। और दूरी की बात करेंगे तो दूरी भी कितनी होगी? 5 मीटर। विस्थापन और दूरी में अंतर मैं पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। तो ये अब आप समझ गए होंगे औसत चाल, औसत वेग और औसत चाल का परिमाण कब बराबर होगा? जब उसकी गति कैसी होनी चाहिए? सरल रेखीय। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है वो ऑडोमीटर क्या होता है। तो आपने मोटरसाइकिलों में या बसों में एक मीटर देखा होगा ड्राइवरी सीट या चालक के सामने। उसमें कुछ इस तरह की संख्याएं दी हुई होती हैं। ये संख्याएं हमें रास्ते की या पथ की लंबाई को दिखाती हैं। और मान लीजिए आप यहाँ से 10 किलोमीटर जाते हैं तो वहाँ कुछ अलग संख्याएं दिखाएगा, और अगर 20 किलोमीटर जाते हैं तो वहाँ अलग संख्या दिखाएगा। तो हम कह सकते हैं ये जो संख्याएं होती हैं ये ऑडोमीटर रास्ते की या पथ की लंबाई को प्रदर्शित करती हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई देता है?
दिखाई पड़ता है। तो जब एक समान गति में होती है तो हम कह सकते हैं इसका मार्ग एक सरल रेखीय मार्ग होता है। एक समान गति में एक सरल रेखीय मार्ग होता है। अगर एक समान गति, अगर हमें उसकी एक समान गति रखनी है तो उसके लिए एक सरल रेखीय मार्ग होना चाहिए। मान लीजिए अगर उसमें सड़क में खड्डे हैं, गड्ढे हैं या उसमें मोड़े हैं तो उसकी गति को कम या ज़्यादा करना पड़ेगा, वह एक समान गति नहीं रहेगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? उसने दिया हुआ है सिग्नल की चाल बराबर है प्रकाश की चाल के, और हम जानते हैं प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम सिग्नल की चाल बराबर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यानी सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लेता है। समय कितना ले रहा है? वह लिया गया समय 5 मिनट। अब यहाँ ये जो मात्रक दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो हम भी इस मिनट को सेकंड में बना लेंगे। तो 5 में × 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि तो ये कितना हो जाएगा 56 30 यानी 300 सेकेंड। तो अब हम जानते हैं यहाँ चाल सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें दूरी ज्ञात करनी है तो हम समय का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे चाल में, तो सूत्र क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो हमारे पास चाल मौजूद है और समय मौजूद है, दोनों का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखते हैं चाल कितनी थी हमारी, चाल 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ और समय कितना है हमारे पास 300 सेकेंड। तो इनका मल्टीप्लाई कर